हमारे देश में विमेन सेंट्रिक काफी लॉज है ताकि देश के किसी भी कोने में किसी औरत के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो वे आराम से कोर्ट्स आ सके। लेकिन क्या हो जब यही कोर्ट्स विक्टिम शेमिंग कर दे और वुमेन्स को डिस्करेज करे केस फाइल करने से। कुछ ऐसा ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में किया था जो देखकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है और खूब फटकार सुनाई है। शायद आपको याद होगा कि पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस चित्तरंजन दास और पार्थ सारथी सेन की बेंच ने एक ऑर्डर पास करते हुए बहुत ही क्वेश्चनेबल गाइडलाइंस भी दिए थे कि कैसे अडोलेसेंट मेल और फीमेल अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करे। और इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी गुस्से में कह दिया था कि भला ये किस टाइप का ऑर्डर है और बहुत ही नाराज थे। उसी की लेटेस्ट हियरिंग में जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुवन ने एक बार फिर तीखे शब्द कलकत्ता हाईकोर्ट के इस जजमेंट के लिए यूज किए हैं और क्या बोला है चलिए एक नजर डालते हैं। आपको बता दे कि पिछले हियरिंग में जस्टिस अभय एस ओक ने तो फटकारते हुए कहा था कि राइटिंग सच जजमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स द जजेस हैव इन्वोक्ड। और ये भी कहा था कि जजेस को ऐसे केसेस में अपने पर्सनल व्यूज नहीं देने चाहिए। लेटेस्ट हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी नाराज दिखी थी कि भला कैसे इस जजमेंट ने विक्टिम ब्लेमिंग किया है जब कलकत्ता हाईकोर्ट की जजमेंट ने ये कह दिया था इट इज अ ड्यूटी ऑफ वुमेन टू कंट्रोल सेक्सुअल urges as in the eyes of the society she is the loser when she gives in to enjoy the sexual pleasure of hardly 2 minutes। यहाँ पर जस्टिस उज्जवल भुवन ने फटकारते हुए कहा है कि कई कोर्ट्स अपनी ड्यूटी निभाने के चक्कर में इंडिविजुअल राइट्स को नीचे रख देते हैं और ये कुछ ज्यादा ही उन केसेस में नोटिस हुआ है जहाँ वुमेन विक्टिम रहती है। ये स्पेशली रेप केसेस में देखने को मिलता है जहाँ बैठ के जजेस रेप विक्टिम्स के ही बिहेवियर और क्लोथिंग को क्वेश्चन करने लगते हैं और डांटते हुए कहा अनदर प्रॉब्लमैटिक एरिया इन द लाइन ऑफ रीजनिंग दैट द कोर्ट हैज अडॉप्टेड is that they have made the exercise of my right contingent upon my performing duty. If I don't perform my duty, I cannot exercise my rights. आपको बता दें कि इस केस में अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने इस जजमेंट को खूब खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि ऐसे ही फैसलों की वजह से औरतें कोर्ट्स पर भी कम भरोसा करती है। She stated, "This is also the reason why women don't report. They are so ashamed that they will be judged whether by their families, administration, court. There will be value judgments on their morality. There is victim shaming. If you wear a skirt lower beyond a certain length, that will be expected. That you will invite troubles for yourself." यहाँ पर उन्होंने बल्कि ये भी ऐड किया है कि जजेस ने बिना पूरे केस के फैक्ट्स पढ़े ऐसे ऑर्डर्स पास किए हैं और ना ही उनके पास कोई डेटा था अडोलेसेंट से जुड़ा या एक अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज सच एज सेक्सुअल अर्जेस को लेकर और फिर ऐसे में ऑर्डर्स पास करना तो और गलत हो जाता है। She stated, "The reasoning is based on complete irrationality. One, it is not based on facts, complete frolic. It is completely disconnected with reality, and of course, the basis of all that, there is no scientific, no academic findings. Judges are not sociologists. They simply have to decide on the basis of the facts." और सीनियर एडवोकेट दीवान ने तो ये भी कहा है कि जजेस को अपने पर्सनल व्यूज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जुड़े व्यूज तक ही सीमित रहना चाहिए। And added, "It's not unnatural. You cannot be completely separated from your own views, but at the same time, those views must conform to constitutional morality." आपको बता दें कि इस केस में एक माइनर लड़की और एक 20s का लड़का इन्वॉल्व है और केस के फैक्ट्स ये भी है कि 17 साल की उम्र में लड़की को एक बच्चा भी हुआ है और वो लड़के के साथ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि उसके घर वालों ने उसे डिसोन कर दिया है। इस बात पर सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने बहुत चिंता जताई है कि ऐसे में वो माइनर लड़की और उसका बच्चा जाएंगे किधर, उन्हें सपोर्ट आखिर कौन करेगा। और ऐसा भी बहुत गलत होगा कि घूम फिर कर विक्टिम को एक अब्यूजिव पार्टनर ही सपोर्टिव लगे। ये सब बातें सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ एक दूसरे केस का जिक्र किया है जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये केस यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए एक स्कूल की घटना है जहाँ एक प्राइवेट टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स द्वारा एक मुस्लिम स्टूडेंट को थप्पड़ लगवाया था जिसकी वजह से देश में बहुत ही आक्रोश फैल गया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसलिए भी उठाई है क्योंकि उस केस में यूपी गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी थी कि वे देखे कि इस मुस्लिम स्टूडेंट की पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में होती है और उसे साइकोलॉजिस्ट सेशंस भी मिलने चाहिए। तो वैसे ही इस केस में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को भी स्टेप अप करना ही पड़ेगा। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मिस्टर हुजैफा अहमदी जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे कलकत्ता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से भी काफी नाराज दिखे थे और इसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शंस रेज किए थे फॉर इशूइंग सच डायरेक्शंस एंड रीजनिंग्स for acquittal under Article 226 and Section 482 CRPC inherent powers to secure the ends of justice while dealing with a statutory appeal against conviction। उन्होंने कहा भी कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने लॉस का गलत इस्तेमाल किया है and stated these are statutory powers and appeals they have to be dealt with strictly in terms of the statutory appeals। Now here there has been no petition filed either under 226 or under 482। The court was dealing with the statute, otherwise my lords we will have a practice of entertaining writs against convictions
convictions, a practice of entertaining 482 petitions against convictions. अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने कहा भी कि कलकत्ता हाई कोर्ट को इतना विक्टिम की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और केस को फैक्ट्स के बेसिस पर देखना चाहिए था, इसलिए भी क्योंकि विक्टिम को खुद ही बहुत चीजों के बारे में नहीं पता था. And stated, the views of the victim have to be an informed view. Because today she is possibly held in by certain type of circumstances, her view may not be completely informed, not completely free. She realizes that I have to go back to a particular place. In order to ensure that there is a view expressed out of her own free will, some amount of protection by the state for a certain period may be given. Thereafter, if she comes back with the same view, then my lords can decide how the relief under Article 142 be given. और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे जजमेंट से तो वुमेन और डिस्करेज होती है कोर्ट्स के सामने आने से. कहते हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने यहाँ सीनियर एडवोकेट दीवान की बातों से अग्री किया है और कहा, दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग ऑफ अ रोल ऑफ अ लेडी इन अ सोसाइटी बाय द हाई कोर्ट्स एंड देन एक्चुअली हार्पिंग ऑन ऑटोनॉमी, you are effectively making her self-deprived, exactly the opposite of autonomy. So therefore, what you are doing is firstly creating a particular atmosphere which is artificially created. She is supposedly exercising her autonomy, which is not, but actually making her dependent. By making her dependent, then making her a victim of circumstances, that's actually not autonomy. आपको बता दें कि अक्यूज्ड की ओर से मौजूद काउंसिल ने जब ये कह दिया कि ये बहुत ही कॉमन है कि रूरल एरियाज में इतने कम साल की लड़कियां बड़े लड़कों के साथ इन्वॉल्व होती है, तो जस्टिस ओक बहुत गुस्सा हो गए कि एक लॉ को सिर्फ इसलिए नहीं इग्नोर किया जा सकता क्योंकि लोग उसे मानने से इनकार कर रहे हैं या रूरल एरियाज में कैसे जीवन बिताया जाता है. He stated, look at the object of POCSO. The object was to bring a change in the society. So now today can we hear an argument that POCSO may be 20 years old, but at grassroots level, POCSO is meaningless in the sense large population is acting contrary to POCSO and therefore we have to ignore it. बेंच ने यहाँ पर आगे ऐड करते हुए कहा भी है कि now here is a complaint where an FIR is registered by the mother. Ultimately, can we go to that extreme and say that POCSO should not be taken seriously because who is following it at the grassroots level? Justice अभय एस ओक ने आगे ये सोचा कि कैसे विक्टिम को एक अच्छी मदद मिल सके and stated, maybe when she stays away there is some interaction with some experts, for example TISS, Tata Institute of Social Sciences, social scientists etc. who will be able to assist us to take a correct decision. जिससे सीनियर एडवोकेट दीवान ने अग्री किया है और इसी के साथ बेंच ने ये मामला अब अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दिया है. तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में और कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र.